कभी कभी हम सोच सकते हैं, भगवत गीता हमें आधुनिक समय में क्या सिखाती है। भगवत गीता के पन्नों से प्राचीन ज्ञान आज के जीवन के लिए बहुत प्रासंगिक है। भगवत गीता क्या सिखाती है? इस सवाल का एक संक्षिप्त उत्तर यह है कि यह हमें अपने लिए किसी भी सेवा, व्यवसाय या काम के लिए सार्वभौमिक सिद्धांत सिखाती है। आइए भगवत गीता के कुछ शक्तिशाली मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालें, अपने जीवन को सही रास्ते पर लाने के लिए 10 जीवन सबक। 1. चिंता क्यों करें? खुश रहें। जीवन को जैसा है वैसा ही लेना सीखें। इससे उबरना सीखें। आप जिस भी चीज के बारे में उदास हैं, उसे भूल जाएं। एक नौकरी का साक्षात्कार जो योजना के अनुसार नहीं हुआ, या जिस रिश्ते की आप उम्मीद कर रहे थे लेकिन वह काम नहीं आया। आपको चीजों को अपने हिसाब से लेने की जरूरत है। जाने दें और विश्वास रखें कि सब कुछ किसी कारण से होता है। आप न तो अतीत को नियंत्रित कर सकते हैं और न ही आप भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। आपके पास केवल वर्तमान है, इसलिए इसे पूरी तरह से जीना सीखें। भविष्य के बारे में अपनी चिंता और तनाव को कम करने के लिए भगवत गीता के इस मुख्य बिंदु को पूरे दिल से अपनाएं। 2. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज लोग बड़े घर, आलीशान कार और ऐसी ही अन्य चीजों के लिए काम कर रहे हैं। हम हर काम अंतिम परिणाम को ध्यान में रखकर करते हैं। जब अंतिम परिणाम हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। इसे सरल रखें। हमारे हाथ में सिर्फ काम है। अगली बार जब आप सोचें कि भगवत गीता हमें क्या सिखाती है, तो हमारे प्राचीन ग्रंथ की इस महत्वपूर्ण शिक्षा को याद रखें। 3. जीवन में एकमात्र स्थिर चीज है परिवर्तन। आज आप अमीर और प्रसिद्ध हो सकते हैं, कल प्रसिद्धि और सौभाग्य दोनों ही खत्म हो सकते हैं। दोनों स्थितियों को संभाव से स्वीकार करें। मौसम बदलता है, लोग बदलते हैं, दिन के बाद रात होती है, आदि। प्रकृति से परिवर्तन का सबक सीखें। जीवन में परिवर्तन आपको लचीला बनाते हैं और आपको दृढ़ रहना सिखाते हैं। भगवत गीता के अनुसार जीवन जीने के लिए इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करें। 4. शरीर अस्थायी है और आत्मा स्थायी है। आत्मा मरती नहीं है। मृत्यु का भय और चिंता महत्वाकांक्षा को मार देती है और प्रगति की संभावना कम हो जाती है। निडर बनो, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। तुम्हें अपने मन से भय को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। भय तुम्हारे कल्याण में बाधक है। भागवत गीता के अनुसार भय का यह निष्कासन जीवन जीने का एक केंद्रीय सिद्धांत है। 5. हम इस दुनिया में खाली हाथ अकेले आए हैं और हम इस दुनिया से खाली हाथ अकेले ही जाएंगे। तुम्हारा फोन भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। भौतिकवादी संपत्ति के प्रति आसक्ति या राग व्यर्थ है। आजकल हमारे पास चीजें नहीं हैं, लेकिन चीजें हमारे जीवन पर कब्जा करने लगी हैं। हाँ, क्या तुम व्हाट्सएप डीपी पर जीवन और संबंधों के बारे में जानकारी लेते हो? आज फोन बंद करो और व्यक्तिगत रूप से नमस्ते कहो। भागवत गीता तुम्हें जो सिखाने की कोशिश कर रही है, उसे खुले मन से सीखने की कोशिश करो, तभी तुम इसकी गहराई को समझ पाओगे। 6. काम खाना, सोना या लालसा आदि, चाहे बहुत ज्यादा हो या बहुत कम, तुम्हें उच्च वास्तविकता के करीब नहीं ले जाएगा। अपने दृष्टिकोण में संयमित रहो, अच्छा खाओ और सोओ और मनोरंजन के लिए भी समय निकालो। यह वही है जो हम सभी को आज के समय में भगवत गीता से सीखने और अपनाने की जरूरत है, जिसमें तुरंत संतुष्टि और अनंत इच्छाएं हैं। 7. क्रोध आपको अपना संतुलित दृष्टिकोण खो देता है। ऐसी मनस्थिति में तर्क करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आप न्यायपूर्ण ढंग से तर्क नहीं कर सकते और इस तरह बर्बाद हो जाते हैं। क्रोध तत्व व्यक्ति के जीवन में असफलताओं का मूल कारण है। यह भगवत गीता का एक और मुख्य बिंदु है जिस पर जितना जोर दिया जाए कम है। 8. लोभ, लालची और स्वार्थी रवैया धूल भरे दर्पण की तरह है। लालची व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से निपटने में सच्चाई को समझने में विफल रहेगा। एक तरफा दृष्टिकोण उसे संदेह और निराशाओं से घिरा रखेगा। संतोष आपके पास होना बहुत जरूरी है। पहले खुश और संतुष्ट रहें और फिर अपनी जरूरतों के लिए काम करें। भगवत गीता के अनुसार जीवन जीने का यही असली अर्थ है। 9. संदेह करने वाला मन कुछ हासिल नहीं कर सकता। पूर्ण सत्य या काम करने वाली किसी बड़ी शक्ति पर संदेह करना ही मुख्य कारण है कि बहुत से लोग दुखी जीवन जीते हैं। भगवत गीता के अनुसार
संदेह करने वाला मन इस दुनिया में या अगले जन्म में शांत नहीं रहेगा। विश्वास रखें। विश्वास सकारात्मक ऊर्जा और गति लाता है। भगवद गीता से यह महत्वपूर्ण सत्य सीखें। 10 मन मायने रखता है। आपके विचार या तो आपको बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। अगर आप सोच सकते हैं तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। जब आपका मन किसी परीक्षा या प्रेजेंटेशन से पहले सकारात्मक स्थिति में होता है तो संभावनाएं अधिक होती हैं कि आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे।